हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेम। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बच्चों का डिमांड था कि सर अब एमसीक्यू सवाल सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो जितना भी हो सकेगा मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो लेके आऊँगा, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिफरेंट बुक से, एस सी वर्मा हो या DC पांडे, SL अरोड़ा, ये सब अच्छे बढ़िया बढ़िया किताब हो, प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर IIT JEE क्वेश्चन, वो सब सवाल मैं लेके आऊँगा और सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखें, फिर ठीक है, फिर लिखे, उसको प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में लिखे और याद रखें कि कौन सा ट्रिक अप्लाई हो रहा है, कैसे कंसेप्ट यूज हो रहा है, कैसे कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, तब उसको सब याद रखें और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आंसर कर पाओगे। तो क्वेश्चन पूछा है, देखो बॉल वाला प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं, बॉल वाला। ठीक है, लेकिन ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप में क्या किए थे हम कि कौन सा बल्ब ज्यादा जलेगा, ठीक है, कौन सा बल्ब कम जलेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा लाइट देगा, कौन सा बल्ब कम, वो वाला प्रॉब्लम हम किए थे उस टाइप का। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो बल्ब दिया है 25 30 वाट, 25 मान लो कि 25 वाट, ये 30 वाट का बल्ब है, वो सीरीज में कनेक्शन किया गया है, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्शन किया गया है, और यहाँ पे 440 वोल्ट सप्लाई दिया गया है। 440 वोल्ट सप्लाई। सीरीज मतलब क्या है? सीरीज मतलब ये दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। यहाँ पे जितना करंट जाएगा, यहाँ पे जितना करंट जाएगा, इस बॉल में भी सेम, इस बॉल में भी सेम, सीरीज कनेक्शन, करंट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा बॉल फ्यूज हो जाएगा। ये 25 वाट, यहाँ पे 30 वाट बॉल्ब दिया है। ठीक है, और ईच रेटेड आर 220 वोल्ट, 25 वाट 220 वोल्ट, 30 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, ये रेटिंग का मतलब है, मैं पहले बोल चुका हूँ, रेटिंग का मतलब देखो, बल्ब के ऊपर जो लिखा रहता है, ठीक, अगर आप लोग देखोगे कि आप लोग का घर में जो LED बल्ब लगा रहता है, ये कौन सा बल्ब, नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो, उसके ऊपर लिखा रहता है, सपोज 20 वाट का बल्ब है, इसे 20W लिखा रहेगा और 220 वोल्ट ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब है अगर इस बल्ब को हम 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो वो हमें 20 वाट का पावर देगा, वो 20 वाट का पावर खाएगा। ठीक है, 20 वाट पावर कंज्यूम करेगा, 20 वाट पावर खा के हमें लाइट देगा। ठीक है, अगर हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई नहीं देंगे, कम देंगे, तो हमें कम लाइट देगा, वो कम पावर खाएगा। उसका रेटिंग लिखा है कि अगर हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो वो हमें 220 वाट पावर खा के लाइट देगा, तो वो 20 वाट पावर कंज्यूम करेगा। अगर 220 से कम देंगे तो वो कम पावर कंज्यूम करेगा। उसका मतलब यही है, अगर हम 220 देंगे तो उसी हिसाब से बनाया गया है, 220 के लिए वो 20 वाट उसी हिसाब से बनाया गया। तो इसी रेटिंग से हमें बल्ब का रेजिस्टेंस एंड करंट रेटिंग पता चल जाता है। ठीक है, करंट रेटिंग मतलब उस बल्ब में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, उससे ज्यादा अगर फ्लो होगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यही तो हमें पूछा है ना यहाँ पे। तो पहले हमें देखना है कि देखो यहाँ पे हमें 25 220 वोल्ट, यहाँ से बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम और करंट रेटिंग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालता है? ठीक है, देखो यहाँ पे P इक्वल्स टू VI फॉर्मूला हमें पता है, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, फेमस फॉर्मूला। ठीक, यहाँ से P इक्वल्स टू, हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो V इंटू I के जगह V/R में लिख सकता हूँ, दैट इम्प्लाइज P इक्वल टू V²/R। ठीक है, तो ये मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग इसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना डायरेक्ट, इसे P इक्वल टू VI ऐसे नहीं करना है, P इक्वल टू V²/R। तो यहाँ से R इक्वल टू
वी स्क्वायर बाई पी। यहां से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ 25 वाट कितना है, मान लो कि ये R1 है, R2 है, इसका R1, इसका R2, ठीक है, और इसका करंट रेटिंग I1, इसका R1 I1, इसका R2 I2। ठीक है, यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ पे सेम करंट फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, I। ये जो हम निकाल रहे हैं ना I1 I2, ये इसका करंट रेटिंग है, मीन्स उसमें मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, उससे ज्यादा अगर हम देंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, वही तो हमें पहले निकालना है ना कि ये कितना करंट फ्लो हो रहा है और उसका कितना रेटिंग है। अगर उससे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब का करंट रेटिंग कितना है, अगर हम ये दोनों अगर पता चल गया तो हम बोल सकते हैं कि हाँ बल्ब का करंट रेटिंग इतना है और यहाँ पे इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये बल्ब फ्यूज होगा या नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, रेटिंग से अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, अगर रेटिंग से कम करंट फ्लो होगा तो बल्ब फ्यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? देखो प्रोसेस देखो, पता चलेगा। तो देखो फिर बोलो कि सर आप रेजिस्टेंस क्यों निकालेंगे करंट? अरे रेजिस्टेंस निकालेंगे तब ना यहाँ से करंट निकालेंगे टोटल करंट, क्योंकि यहाँ पे एक टोटल करंट कितना है, टोटल करंट I इक्वल्स टू V बाई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2, दोनों सीरीज में कनेक्शन है, इसका R1 है, इसका R2 है, दोनों सीरीज में है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल है R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस सर्किट में टोटल ऐसे देखो, टोटल रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे वोल्टेज है 440, वोल्टेज है 440, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 जितना निकलेगा, और यहाँ पे वोल्टेज है। देखो यहाँ पे मैं AC सिंबल लिया हूँ, उसमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, AC DC बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लो कि वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज दिया है 440 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा। ठीक है, अगर AC में कंफ्यूज हो रहा है, मान लो कि DC में, यहाँ पे DC दे दिया, 440 ज्यादा होता है, AC में कनेक्शन किया जाता है बल्ब को। ठीक है, DC दोगे तो कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहा है, हाँ 440 अभी क्लियर है। ठीक है, अगर AC में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, देखो मान लो कि यहाँ पे DC वोल्टेज दिया गया 440 वोल्ट, हमें 440 वोल्ट देना है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा कितना, करंट V बाई I इक्वल्स टू V बाई R, तो V कितना 440 बाई R कितना R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 पहले हम निकालना है, तो इसीलिए हम R1 निकालेंगे और R2 निकालेंगे पहले। तो R1 कितना है, R1 इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P, V कितना है 220, मीन्स V1 स्क्वायर बाई P1 इक्वल्स टू 220 स्क्वायर बाई P1 कितना 25। ठीक है, R2 कितना, R2 इक्वल्स टू 220 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाई P2 मीन्स 220 स्क्वायर बाई 30। R1 R2 हो गया, R1 प्लस R2 निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2 कितना हो गया, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 220 स्क्वायर बाई 25 प्लस 220 स्क्वायर बाई 30। ठीक है, कॉमन ले आओ, 220 स्क्वायर, 220 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/25 प्लस 1/30, तो ये कितना हो गया 220 स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा 25 इंटू 30। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 25 मीन्स 220 स्क्वायर इंटू 55/25 इंटू 30। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा।
ठीक है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है हाँ 3, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली इसका आ रहा है 35, कितना आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर आ रहा है 3549.33 इतना ओम, कितना आ रहा है 3549.33 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल दिए, ठीक है, और टोटल अभी करंट कितना निकलेगा 440 बाई R1 प्लस R2, तो 440 बाई 3549.33, तो ए आ रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 0.123 एम्पियर इतना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो टोटल करंट मिल गया 0.123 मीन्स इस बॉल में भी 0.123 फ्लो हो रहा है, इस बॉल में भी 0.123 फ्लो हो रहा है, क्योंकि दोनों सीरीज में है। ठीक है, अभी दोनों को अभी देखेंगे, जिस बॉल का रेटिंग इस करंट से ज्यादा है वो फ्यूज नहीं होगा, अगर इस करंट से जिसका रेटिंग कम है वही बॉल फ्यूज होगा। पता चला। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है 0.123। ठीक है, अगर इस बल्ब का कैपेसिटी है कि हाँ इतना करंट से ज्यादा फ्लो हो सकता है तो बल्ब फ्यूज नहीं होगा। अगर इसका कैपेसिटी नहीं है कि इतना करंट फ्लो हो, इससे कम कैपेसिटी हो, तो ये बल्ब अगर इतना करंट फ्लो हो जाएगा तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, चेक करना है, दोनों बल्ब में सेम करंट फ्लो रहा है, अभी इसका करंट रेटिंग चेक करना है। ठीक है, क्लियर, इतना तक क्लियर। अभी देखो करंट रेटिंग हम निकालेंगे, मैं यहाँ से मिटाता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ से मिटाता हूँ। अच्छा, देखो अभी हमें I1 I2 निकालेंगे कि इसका मैक्सिमम कितना फ्लो हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना फ्लो हो सकता है। तो हमें पता है P इक्वल्स टू वी आई, यहाँ से I कितना है, I इक्वल्स टू P बाई भी, तो यहाँ पे I1 कितना ना P1 बाई V1, P1 कितना 25 बाई V1 है, V1 कितना 220। ठीक है, ये तो V1 V2 सेम है 220। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.113 एम्पियर। ठीक है, उसी तरह अगर I2 इस बल्ब का रेटिंग आप निकालोगे P2 बाई V2 तो 30 बाई 220, तो ये आ जाएगा 0.136 एम्पियर। ठीक है, देखो इस बल्ब का रेटिंग है 0.113, इस बल्ब का रेटिंग है 0.136 एम्पियर, मीन्स 25 में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है 0.113, लेकिन कितना फ्लो हो रहा है 0.123, तो क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा, 25 बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसी तरह 30 वाट बल्ब में कितना करंट फ्लो हो सकता है 0.136, कितना फ्लो हो रहा है 0.123, उससे कम फ्लो हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 136 तक फ्लो हो सकता है, उससे कम फ्लो हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे 113 फ्लो हो सकता है मैक्सिमम, उससे हम ज्यादा दे दिए तो फ्यूज हो जाएगा। तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा 25 वाट बल्ब विल बी फ्यूज। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में था ना 25, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, देखो छोटा सा क्वेश्चन लेकिन कितना कॉन्सेप्ट याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बल्ब केस में ये प्रॉब्लम ही है, और फास्ट केस में फास्ट वाला कंसेप्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसको भी याद रखना। ठीक है, कि कौन सा बल्ब विल ग्लोज मोर, उसको सीरीज में लगाएंगे, उसको पैरेलल में लगाए, दोनों बल्ब को पैरेलल में लगाए, कौन सा बल्ब विल ग्लोज मोर। ठीक है, कौन सा बल्ब ज्यादा जलेगा, उस तरह कंसेप्ट सब याद रखो, नोट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम और कंसेप्चुअल सवाल लेके आएंगे। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा डिमांड कर रहे थे कि सर थोड़ा मतलब स्मॉल वीडियो बनाइए, स्मॉल टाइम का, छोटा 10 मिनट का, 15 मिनट का। ऐसे बच्चों आजकल में क्या प्रॉब्लम रहता है, बच्चों का हमेशा डिमांड रहता है कि स्मॉल वीडियो देखें, कम टाइम का वीडियो।
ठीक है। तो बच्चों का डिमांड तो फुलफिल करना है भाई, और ऐसे थोड़ा लेंदी बन जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लिए फिर बंद कर लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्मॉल वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन जितना भी करूँगा एकदम क्वालिटी वाला और कंसेप्ट वाला, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है, नोट कर लो।